गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम सुनेंगे एक कहानी जो कि पंचतंत्र से ली हुई है और कहानी का नाम है हाथी और चूहे की दोस्ती। देखते हैं दोस्ती कैसे होती है। एक जंगल में हाथियों का झुंड रहा करता था। हाथी जंगल में मस्ती करते, भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते और झुंड में एक साथ रहते। और जब उन्हें प्यास लगती तो वो एक दूर तालाब में पानी पीने के लिए जाया करते। तालाब जाने का रास्ता एक चूहों के गांव से होकर जाता था। अब जिसे पार करके वो तालाब में पहुंचते, अपनी प्यास जी भर के बुझाते और मजे से पानी पीते। अब जब वो पानी पीने जाया करते थे तो उनके आने जाने से कई चूहे बेचारे उनके पैरों के नीचे आकर कुचले जाते, दब जाते और मारे जाते। अपने साथी चूहों के मारे जाने से चूहे बहुत परेशान हो गए। वो सब अपने मुखिया के पास गए और मुखिया से विनती की कि वे हाथियों के झुंड जो राजा है उसको बोलें कि वो अपने झुंड को अपना रास्ता कहीं और से जाया करे, अपने झुंड को लेकर किसी और रास्ते से जाएं, हमारे इस गांव वाले रास्ते को छोड़ दें। तो मुखिया जो था उसने चूहे की परेशानियों को समझा और उसने फैसला किया कि हाँ ठीक है, मैं हाथियों के जो राजा है झुंड का उससे बात करूंगा। अब जब हाथी पानी पीने के लिए तालाब की ओर चले तो जो चूहों का मुखिया था वो एक ऊंचे से टीले के ऊपर चढ़ा और उसने चढ़कर कहा, महाराज की जय हो, मैं चूहों का मुखिया आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हाथी रुक गए। हाथी के मंत्री ने कहा, हाथी ने अपने मंत्री से पूछा, ये क्या कहना चाहते हैं? मंत्री बोला, महाराज इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये चूहे हैं, हमें इनसे क्या खतरा होगा। ठीक है, पर राजा ने कहा हमें तो इनकी बात सुननी तो चाहिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं, उन्होंने हमारा रास्ता आखिर क्यों रोका। तो राजा कहते कि मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब मंत्री को राजा की बात सुननी पड़ी। मंत्री चूहे के मुखिया से बोला कि हमारे राजा जानना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपने हमारा रास्ता क्यों रोका। ये सुनकर चूहों का मुखिया बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज जब भी आप लोग यहाँ से पानी पीने जाते हैं तो बहुत से हमारे चूहे साथी जो हैं वो आपके पैरों के नीचे आकर दब जाते हैं, मारे जाते हैं। मंत्री बोला, इसमें हमारा क्या दोष? आप चाहते हैं हम पानी ना पिए, हम तालाब की ओर ना जाएं? चूहे का मुखिया बोला, नहीं नहीं महाराज, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये विनती कर रहा हूं कि आप लोग अपना रास्ता बदल लें, आप यहां से ना जाए। तो ये सुनकर मंत्री को गुस्सा आ गया। उसने राजा से कहा, इनकी बात मत सुनिए, ये चूहे हैं और हम हैं हाथी, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम इनसे बहुत ताकतवर हैं। पर जो राजा था वो बुद्धिमान था और फिर चूहों की जो मुखिया ने विनम्रता से उनसे विनती की थी वो से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। उसने अपने झुंड से कहा कि चलो पीछे चलो, वापस चलो, और हम इस रास्ते से अब नहीं जाया करेंगे, हम दूसरा रास्ता लेंगे तालाब में जाकर पानी पीने का। चूहों के मुखिया ने बहुत विनम्रता से धन्यवाद किया और कहा कि हम दोस्त हुए, मैं हम हमेशा अपनी दोस्ती पर कायम रहेंगे, हम इसे निभाएंगे। मंत्री ने कहा, हमारे साथ इनकी क्या बराबरी है, हमको इससे दोस्ती करेंगे, ये चूहे और कहाँ हम हाथी। राजा ने कहा कोई बात नहीं, चलो। अब एक दिन क्या हुआ कि हाथियों का जो झुंड था वो शिकारियों के जाल में फंस गया। उन्होंने जाल से निकल भागने की बहुत कोशिश की पर सब बेकार। जब चूहों ने हाथियों के बारे में सुना कि वो जाल में फंस गए हैं और निकलना चाहते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी अपने बिलों से निकले और वो वहां पहुंचे जहां पर हाथी फंसे हुए थे। उन्होंने हाथियों को देखा और अपने दांतों से फटाफट सब जाल उन्होंने जल्दी से काट डाला। हाथी फ्री हो गए, हाथी आजाद हुए। हाथी के राजा ने चूहे को बहुत आभार व्यक्त किया, बहुत धन्यवाद दिया कि तुमने आज हमारी जान बचाई, हम सबकी जान बचाई। और उस दिन हाथी के साथ साथ
हाथी के मंत्री को भी एहसास हुआ कि चूहों की शक्ति को हमें कम नहीं समझना चाहिए। तो दोस्ती में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, अपना वादा निभाना चाहिए, किसी के साइज से, किसी की शक्ति के आधार पर उसे कम नहीं आंकना चाहिए। थैंक यू।